आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिम्बाब्वे ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली थी वो अब तक नाकाबिले शिकस्त थे अपने ग्रुप के अंदर, लेकिन आज जिस तरीके से हेटमायर ने हिट लगाए, आप सिकंदर रजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जो इतने बड़े वाकई में हीरो बने, उन्होंने टीम खड़ी की है, लेकिन आज बेबस दिखाई दी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने आज लग रहा था जैसे जब शुरू से वेस्ट इंडीज़ टीम ग्राउंड में आई है बैटिंग करने के लिए, तो उनका एक प्लान नज़र आ रहा था। इवन दो उन्होंने सर्कल में शुरू के जो ओवर्स थे वो स्लो खेले थे, जो उनके ओपनर्स थे उन्होंने उस तरह से एक्सेलरेट नहीं किया पावर प्ले में। और मेनली जो इनके फास्ट बॉलर्स थे जिम्बाब्वे के, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शुरू के 4 ओवर्स जो हैं वो बहुत उन्होंने लाइन एंड लेंथ को मेंटेन रखा, रिस्ट्रिक्ट रखा, फिर एकदम से रन्स लीक होना स्टार्ट हुए। सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था उसके जिम्बाब्वे के लिए वो ये था कि जो हेटमायर का पहला कैच छूटा 8 रन पे, 8 या 10 रन पे उसका पहला कैच छूटा डीप स्क्वायर लेग पे, वहाँ से फिर मैच पूरा चेंज होना शुरू हुआ। उसने फिर छोड़ा नहीं, किसी भी बॉल को नहीं छोड़ा। प्लस एक जो सबसे बड़ी मुझे एक लैकिंग नजर आई, उनके पास स्पिनर्स नहीं थे। एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर था क्रीमर, सिकंदर रजा। तो आपको पता है कि एग्जैक्टली 2 ओवर्स, पहला ओवर उन्होंने किया 20 रन खाए उसमें आके, फिर अगले ओवर में फिर 17 रन कंसीड किया उन्होंने, और फिर आ गए थे वो, फिर बॉलिंग करने आ गए। मतलब बनता नहीं था वहाँ पे बॉलिंग करना मेरे हिसाब से। जब पहले ओवर में आपको 20 रन बन गए हैं और अच्छा आपको मैनेज कर रहा है वो अगला, ना ही वो कोई स्पिन कर रहे थे, बस ला के फ्लैट बॉलिंग तेज गेंद कर रहे थे, तो वो तो फिर लगेंगे शॉट। बिल्कुल उसकी रीच में बॉल आ रहे थे सारे हेटमायर के, और उसने आराम से इजीली इसको पिक किया और छक्के मारे। बिल्कुल, हेटमायर 85 ऑन जस्ट 34 बॉल्स उस वक्त के जब 2 आउट हो गए थे। यही हमने देखा था, 3 आउट कल साउथ अफ्रीका के इंडिया के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने अपनी ही क्रिकेट खेली थी, वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल कर गए। ये जो साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स हम देखते हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये एशिया में मिस होते हैं। अगर हमारे 2-3 आउट हो जाते हैं तो देखें कल सूर्या कुमार यादव 18 रन किए 22 गेंदों पे, पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल हो जाती है। आई थिंक ये जो माइंडसेट है ये बहुत डिफरेंट है। जिस तरह हेटमायर की बैटिंग देखी, देन रोमन पावल बैटिंग करके गए, नीचे से सारे, आप होल्डर की बात कर लें, सभी ने रन स्कोर किया, सभी ने 200 स्ट्राइक रेट्स प्लस से भी स्कोर किया है। और ये ग्रेट साइन है साउथ अफ्रीका के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि इनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। और इंडिया हैव गॉट अ टफ टाइम नाउ कि जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबला करेंगे, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत टफ मैच होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे लग रहा है कि वो प्लानिंग से आए इस टूर्नामेंट के अंदर। वो टीम, उनको फॉर्मूला का पता है, दे नो हाउ टू प्ले अंडर दीज कंडीशंस। तो वेरी वेरी डेंजरस टीम। और देखो हेटमायर ने आज फास्टेस्ट 50 T20 वर्ल्ड कप में भी किया है वेस्ट इंडीज़ के लिए, और उससे पहले कितने बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं, क्रिस गेल, मार्लन सैमुअल्स। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इट्स अ गुड साइन फॉर वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर जिम्बाब्वे के बारे में बात करें तो ठीक है, बॉलिंग शुरू में अच्छा किया था, लेकिन अगर आप टॉस जीतेंगे क्यों बारी देंगे? इतना अच्छा पिच था, कंडीशंस अच्छे थे, ना कोई बारिश था एयर के अंदर, तो बारी क्यों दे रहे हो दूसरी टीम को? आई जस्ट थिंक आप यूर आस्किंग फॉर ट्रबल। और अगर आप कैच छोड़ेंगे 8 स्कोर में जब वो खेल रहा था, बिल्कुल शाहजेब ने सही बात की है, तो कैचेस विन मैचेस। तो आज जो लग रहा था बस जिम्बाब्वे जस्ट कॉन्फिडेंस से नहीं खेला, थोड़ा सा दरबोक क्रिकेट ऐसे नज़र आया आज उनके गेम के अंदर। लेकिन अगर आप टॉस जीतेंगे, मेरे हिसाब से ऐसी पिचेस के ऊपर यू शुड बैट फर्स्ट एंड पुट द प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बैटिंग करनी चाहिए थी, और ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा ख्याल है आप सुपर 8 का क्रूशल मैच खेल रहे हैं, बजाय इसके कि आप वेस्ट इंडीज़ के फायर पावर को मौका दें। आप खुद जाते और बोर्ड पे रन लगाते। मेरे ख्याल है कि चेस करने के लिए अगर ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 170 रन भी जाती तो शायद उनके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती थी। मोज़ा रब्बानी जिस तरीके की गेंद कर रहे हैं, या उनके स्पिनर्स ने, इवन कि सिकंदर रजा ने भी पिछले मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आपने उनको खुला ग्राउंड दिया, और वो खुला ग्राउंड तो उनको देना, फिर तो अगर इंडिया ने भी दिया तो यही असर होना, यही होना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, मेरे हिसाब से कैरेबियन टीम इस वक्त मतलब मोस्ट T20 प्लेइंग नेशन है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलती है। इनके सबसे ज़्यादा प्लेयर्स T20 लीग्स खेल रहे हैं, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का। इनके सारे बैट्समैन, बॉलर्स जितने भी हैं। प्लस मुझे ऐसा लगा कि शायद जिम्बाब्वे अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहा था कि हमारे पास बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि हमने देखी चीज़ कि उनके पास लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस थे, जिन्होंने थोड़ा अच्छा किया। फिर उसके बाद जब कंट्रोल से चीज़ें बाहर हुई तो उनको भी रन कंसीड हुए, बाद में मुज़र रब्बानी को भी रन हुए। और उसके अलावा उनका जो एक क्रीमर है लेग स्पिनर, जबकि अच्छी बॉल करते हैं और अच्छी आज भी की उन्होंने काफ़ी बॉलिंग, बट वही कि बॉलिंग की शॉर्टेज की वजह से इनको पहली बॉलिंग करनी पड़ी है कि हमें चलो 200 रन भी मिलते तो हम चेस कर सकते हैं। इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है मेरे हिसाब से, तो वो उस चीज़ का चांस ले रहे थे जैसे लोग।